नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली दंगों में पहले ही पता चल गया था कि ताहिर हुसैन नाम का आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था उसकी मुख्य भूमिका थी, लेकिन रवीश कुमार से लेकर अविसार शर्मा तक और संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी के सभी इसको बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। राजदीप सरदेसाई इसको क्लीन चिट दे रहा था। तमाम चैनल उसी का वीडियो दिखाकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन ने कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसका इन दंगों में कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट में कहा है, जिसमें कबूलनामा है ताहिर हुसैन का, और ताहिर हुसैन ने जो राज खोले हैं उससे पता चलता है कि यही मास्टरमाइंड था दिल्ली दंगों का। ताहिर हुसैन 2015 से आम आदमी पार्टी के संपर्क में था और इसको आम आदमी पार्टी में जगह दिलाने वाला था खालिद सैफी। वही खालिद सैफी जो पीपल अगेंस्ट हेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने का ड्रामा करता था और लोगों को सीए के मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, जिहाद करने के लिए, दंगे कराने के लिए और उपद्रव कराने के लिए। ताहिर हुसैन ने खुलासा किया कि किस तरीके से खालिद सैफी की मदद से वो आम आदमी पार्टी में अपनी पैठ बना पाया और उसको पार्षद का टिकट भी मिल गया। पहले वो विधायक के टिकट के चक्कर में था, लेकिन पार्षद का टिकट मिला और उसके बाद वो पार्षद बन गया। उसने बताया कि जब भारत सरकार ने 5 अगस्त को पिछले साल 370-35 से हटा दिया था, तभी से वो इस बात को लेकर खालिद सैफी से बात कर रहा था कि हमारा इस देश में जिस तरीके से हिंदुओं का अब बोलबाला होता जा रहा है, कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिला लिया गया है, उसके बाद अब हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद सीए का कानून आया, इससे खालिद सैफी और ताहिर हुसैन दोनों के दोनों मौके की तलाश में घूमने लगे और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि अब अपने मज़हब के नाम पर कुछ करना है जिससे सरकार को डराया जा सके और अपने मजहबी लोगों की मदद की जा सके। यानी कि जिहाद की तरफ एक तरीके का, अलग तरीके का जिहाद करने की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। और उसके बाद इसने बताया कि किस तरीके से खालिद सैफी ने उसको उमर खालिद से मिलाया, जो कि कन्हैया कुमार का वही साथी है जो जेएनयू के अंदर नारे लगाया करता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने वाला ये उमर खालिद मिलता है। पीएफआई के दफ्तर में इनकी मुलाकात होती है और उसके बाद दानिश नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आता है। फिर ताहिर हुसैन ये बताता है कि किस तरीके से खालिद सैफी ने कांग्रेसी पार्षद इशरत जहां के साथ मिलकर खजूरी इलाके में धरना प्रदर्शन शुरू किया था और वही काम उसने चांदबाग इलाके में भी कराया, जिसमें तमाम वामपंथी संगठनों ने इनकी मदद की। पीएफआई की तरफ से इनको फंडिंग दी गई। और उसके बाद उसने बताया कि किस तरीके से हमने योजना बनाई कि जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होगा तभी हम बड़ा धमाका करेंगे, जिससे सरकार घुटनों पर आ जाएगी और हम अपना मकसद है उसको आसानी से कामयाब कर लेंगे। ये कोशिशें ये लोग करते रहे। ताहिर हुसैन बताता है कि उसने अपने मकान था 1000 वर्ग गज का, उसके ऊपर इसने कबाड़ियों की मदद से कांच की बोतलें इकट्ठा करना शुरू कर दी थी और ये सलाह भी उसे खालिद सैफी ने ही दी थी, जो कि एनआईए के तहत जांच में चल रहा है और उसके खिलाफ कई तमाम ऐसे कानून लगे हुए हैं, ऐसी धाराएं लगी हुई हैं, क्योंकि उसको भी इन दंगों में बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद, ये सभी वो लोग थे जो इनके संपर्क में थे। और उसके बाद इसने बताया कि फिर बाद में इसने पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें और तेजाब, सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठा कर ली थी, लोगों को बुलाया गया था। खालिद सैफी चूँकि अमरोहा का रहने वाला था और ये बताता है कि वो बढ़ई का काम करता था, इसलिए उसकी पहले से मुलाकात थी और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। यानी जो दावे संजय सिंह ने किए थे, जो दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, या उन दावों को जिस तरीके से क्लीन चिट देने का काम कर रहा था रवीश कुमार नाम का तथाकथित मैक्से से प्राप्त वो प्रपंचकारी कुबुद्धि पत्रकार, या आप उसे पक्षकार भी कह सकते हैं, राजदीप जैसे लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, बरखा दत्त जैसे लोग एक लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि, और यहाँ तक कि जावेद अख्तर नाम के बॉलीवुडिया गीतकार ने भी कह दिया था कि ताहिर हुसैन को इसीलिए पकड़ा गया है क्योंकि उसका नाम ताहिर हुसैन है। यानी सीधे तौर पर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी। तमाम चैनलों ने जैसे ही ताहिर हुसैन का नाम आया उसके पक्ष में उसी का वीडियो दिखाना शुरू कर दिया, जो कि फैब्रिकेटेड वीडियो था। लेकिन भला हो उन लोगों का जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपनी छतों से ताहिर हुसैन को रंगे हाथों पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने तमाम वीडियो बनाए थे जिसमें ताहिर हुसैन दंगाइयों को निर्देश देता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी पहचान भी हुई, जिसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
हालांकि ताहिर हुसैन भागने की फिराक में था, नेपाल भागने की सोच रहा था और उसको बचाने के लिए संजय सिंह नाम का आम आदमी पार्टी का जो राज्यसभा सदस्य है वो ये कह रहा था कि वो मेरे संपर्क में था, मेरे से बहुत सारी कॉल की। बाद में ये भी पता चला कि ताहिर हुसैन ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी बहुत सी कॉलें की थी और जिस तरीके से उसकी लोकेशन मिली थी उससे भी ये स्पष्ट हो गया था कि दंगों में ताहिर हुसैन की बड़ी भूमिका है। बाद में जो उसने कबूलनामा दिया है उसमें भी कहा है कि उसने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया था और बहुत से लोगों को बाहर से बुलाया गया था, चूंकि उसकी छत इलाके में बहुत ऊंचाई पर थी और वहां से वो आसानी से तेजाब और पेट्रोल बम फेंक कर लोगों को आसानी से निशाना बना सकता था और ऐसा हुआ भी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी गुलेलें बनाई गई, तमाम पेट्रोल इकट्ठा किया गया, तेजाब इकट्ठा किया गया, पत्थर भी इकट्ठे किए गए। साथ ही साथ ताहिर हुसैन ने यह भी बताया कि अंकित शर्मा की हत्या भी उसी दौरान की गई थी क्योंकि हमें खतरा था अंकित शर्मा से। और जिस तरीके से वो दंगा हुआ उसमें 53 लोगों की जान गई। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल शर्मा इसमें सबसे पहले शिकार होने वाले लोगों में से थे, जो कि पुलिस पार्टी के साथ थे और इस पार्टी पर हमला करा दिया गया था ताहिर हुसैन द्वारा इकट्ठा की गई उस भीड़ ने। सरजील जो खालिद सैफी की भीड़ थी और तमाम लोगों ने, जिसमें पिंजरा तोड़ गैंग की महिलाओं के भी नाम आए थे जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि मुसलमानों के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया है, गोली से मारे गए हैं। तो इस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया गया था। और इसमें एक और बात निकलकर सामने आई थी कि कपिल मिश्रा का नाम लेकर भी अफवाहों को फैलाया गया था और ये कहा गया था कि कपिल मिश्रा के लोगों ने हमला कर दिया है और इसी को बहाना बनाकर वहां से जो आसपास की बस्तियां थी वहां से महिलाएं बच्चे भी निकले और साफ तौर पर देखा गया था जिस पुलिस पार्टी के अंदर रतनलाल शर्मा थे उसके ऊपर महिलाओं तक ने हमले किए थे ईंट पत्थरों से और साथ में उनके साथ जो खालिद सैफी और ताहिर हुसैन के गुंडे थे उन लोगों ने भी उस हमले को खूंखार तरीके से अंजाम दिया और इस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जो आग लगाने की इनकी योजना थी उसको आगे बढ़ाने में ये लोग जुट गए थे। लेकिन पुलिस भी सक्रिय हुई और पुलिस ने भी जिस तरीके से अपना काम किया उसके बाद इन दंगों को जल्दी शांत कर लिया गया, लेकिन तब तक क्षति हो चुकी थी क्योंकि इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी। और जैसा कि ताहिर हुसैन ने बताया कि पीएफआई उसके लिए फंडिंग कराने का काम कर रहा था और ये फंडिंग न केवल भारत में हो रही थी बल्कि विदेशों से भी फंडिंग इसमें मिल रही थी, तमाम लोग इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जब ताहिर हुसैन के खिलाफ वीडियो सामने आने लगे थे उसके बावजूद एबीपी और आज तक हो या फिर एनडीटीवी तो सबसे ज़्यादा था, ये चैनल वो थे जो इसको बचाने के लिए इसका खुद का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि अब ताहिर हुसैन का बचना मुश्किल है तब केजरीवाल ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये सब ड्रामा था क्योंकि ताहिर हुसैन और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इन सभी के बीच में जो बातचीत का कॉल डिटेल था वो पुलिस के हाथ पहले ही लग चुकी थी। इस पूरे मामले में उमर खालिद की जो भूमिका रही उसने साफ साफ बयान भी दिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सीए के विरोध के नाम पर इन लोगों ने जिस तरीके से पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों की आग भड़का दी और तमाम लोगों के घर जला दिए गए। ताहिर हुसैन के पड़ोस में एक लड़की की शादी हो रही थी, उस शादी के मंडप को भी इन लोगों ने तेजाब की बोतलों से और पेट्रोल बमों से आग लगाकर तहस नहस कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक होटल के अंदर एक लड़का काम करता था और उस लड़के को जिस तरीके से जिंदा जलाया गया वो इनकी हैवानियत का एक नमूना था। चाहे अंकित शर्मा की बात की जाए जिसके बदन के ऊपर 50 से ज़्यादा चाकुओं को गोदने के निशान थे और बाद में इसी तरीके से तमाम लोगों को मार कर नाले में फेंक दिया गया था और तमाम महिलाओं के अंतः वस्त्र भी ताहिर हुसैन के घर से मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा घिनौने काम इन लोगों ने किए थे। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो नेक्सस था उसको तोड़ने में पुलिस कामयाब रही और इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस लगी रही उसमें कोरोना की वजह से थोड़ा लंबा टाइम भी लगा, जिसको लेकर इन लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने तो एलजी द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी पैनल के जो वकीलों का पैनल था उसको बदलने की भी कोशिश की थी, जिसको उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था और उसी पैनल को बहाल भी किया गया।
अरविंद केजरीवाल ये चाहता था कि उसकी तरफ से कुछ वकीलों को इसमें लगा दिया जाए और उसने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की जांच पर पहले सवाल उठ चुके हैं, इसलिए निष्पक्ष वकीलों का एक पैनल होना चाहिए। यानी कि केजरीवाल ऐसे वकील चाहता था जो कोर्ट के अंदर ताहिर हुसैन और उमर खालिद टाइप के, खालिद सैफी जो कि बहुत खास है आम आदमी पार्टी का। और खालिद सैफी के बारे में अगर बात की जाए तो ये वही खालिद सैफी है जिसके बहुत सारे फोटो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार के साथ देखे गए। इससे पता चलता है कि इसकी पहुंच कहां तक थी। बाद में ये लोग ये कहते नजर आए कि उसने हमारे साथ सेल्फी ले ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पीपल अगेंस्ट हेट के नाम पर वो जिस तरीके, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नाम पर जिस तरीके से वो लोगों को लामबंद कर रहा था और उसमें ये तरीके के लोग उसकी मदद कर रहे थे, रवीश कुमार जैसे लोग उसको पीछे से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल चाहता था कि वकीलों के पैनल को बदलकर इन सभी लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उपराज्यपाल ने वही पैनल दिल्ली पुलिस के लिए लागू कर दिया जिसको पहले उन्होंने सिफारिश की थी, और इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो अब निश्चित है कि जब कबूलनामा आ चुका है तो ताहिर हुसैन का, तब इन लोगों का बच पाना मुश्किल है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और दिल्ली वालों को भी अपने जो वोट उन्होंने आम आदमी पार्टी को बिजली पानी के लालच में दे दिया था, फ्री बिजली पानी के, अब उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बिजली पानी के लालच में देश को एक दंगाई पार्टी, देश की राजधानी को एक दंगाई पार्टी के सरगना को सौंप दिया, जिसका एक पार्षद दिल्ली के दंगों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला, जिसका कबूलनामा अब आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।